बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 4.4 चैप्टर 4 सेल साइकिल। इसमें माइटोसिस पढ़ेंगे कि माइटोसिस का प्रोसेस किस तरह टेक प्लेस होता है। ये दो प्रोसेस में बेसिकली डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ये होता क्या है ये इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं माइटोसिस। माइटोसिस आपके पास क्या है। माइटोसिस से पहले हम लोगों ने इंटरफेस देखा था कि किस तरह से G1 फेज में सेल ग्रो करता है और अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है। ड्यूरिंग एस फेज जो है डीएनए रेप्लिकेशन होती है और G2 फेज में सेल जो है माइटोसिस के लिए प्रोटीन्स और ऑर्गेनेल्स बनाता है। उसके बाद माइटोसिस होता है, ये एक तरह की सेल डिवीजन है जिसमें सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, ये दो प्रोसेसेस में डिवाइड है, कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बेसिकली न्यूक्लियस की डिवीजन है और साइटोकाइनेसिस आपके पास साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। सबसे पहले इसमें फेज आता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि क्रोमैटिन कंडेंसेशन होती है। क्रोमैटिन फाइबर आपके पास डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं और ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है, ये कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं और आपके पास ये जब कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं और कॉइलिंग स्टार्ट करते हैं तब ये विजिबल क्रोमोसोम बन जाते हैं। जब क्रोमैटिन होता है तो वो माइक्रोस्कोप में के अंदर इतना इजीली जो है ये इतना प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं होता, लेकिन जब क्रोमोसोम बन जाता है कंडेंस होकर कॉइल होकर तो वो माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होता है। सही, ये इन क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं जो कि सेंट्रोमेयर के थ्रू अटैच होती हैं। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सेंट्रोमेयर क्या है और आपके पास सिस्टर क्रोमेटिड क्या है। जब आपके पास क्रोमोसोम विजिबल हो जाता है तब आपके पास सेकंड में क्या स्टेज में क्या होता है कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियोलस आपको याद है कि ये साइट ऑफ राइबोसोम प्रोडक्शन था कि यहाँ पे राइबोसोम प्रोड्यूस होते थे, वो डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। न्यूक्लियर एनवेलप देख रहे हैं कि ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होती है, ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होती है। सही है, जैसे ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है आपके पास ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हुई है तो क्रोमोसोम जो है साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे हैं। सही, क्रोमोसोम विजिबल हो गए, न्यूक्लियस चला गया। अब क्या है कि सेंट्रोसोम जो कि डुप्लीकेट हो गया था इंटरफेस के दौरान, वो दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड होता है और जो है वो सेल के अपोजिट पोल्स के जानिब माइग्रेट कर जाता है। और कौन से स्ट्रक्चर बनाता है, माइटोटिक स्पिंडल, जिसे हम स्पिंडल फाइबर्स भी कहते हैं। सही, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटाफेज। मेटाफेज में आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से सिस्टर क्रोमैटिड जो हैं और जो है इन्होंने अपने आप को अलाइन किया हुआ है सेल के इक्वेटर पर। ये आप इसको एक इमेजिनरी लाइन जो है कंसिडर करें। यहाँ पर क्रोमोसोम्स ने अपने आप को अलाइन किया हुआ है और इस जहाँ ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है ना, इसे हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। सही, एक दफ़ा जो है सिस्टर क्रोमैटिड ने अपने आप को यहाँ अलाइन कर लिया तो फिर स्पिंडल फाइबर जो हैं वो क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाती हैं। सही, ये क्रोमोसोम क्योंकि आप जानते हैं कि हर क्रोमोसोम के पास एक सेंट्रोमेयर है, सही है, जो कि सेंट्रल पॉइंट है सिस्टर क्रोमैटिड का। तो वहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच कर लेती हैं थ्रू काइनेटोकोर। अब क्या होता है, आपके पास स्पिंडल फाइबर टेंशन होती है। ये एक तरह का चेक पॉइंट है जो कि एनाफेज के लिए है कि ये आप टेंशन इसलिए प्रोड्यूस की जाती है कि स्पिंडल फाइबर जो हैं वो क्रोमोसोम के साथ प्रॉपर्ली अटैच हैं या नहीं है। सही, मेटाफेज में क्या हुआ कि किसी तरीके से क्रोमोसोम ने अपने आप को अलाइन किया, फिर स्पिंडल फाइबर्स के साथ ये अटैच हैं और फिर स्पिंडल फाइबर टेंशन है हुई है कि ये प्रॉपर्ली अटैच हैं या नहीं है। नेक्स्ट आपका फेज आ रहा है एनाफेज। एनाफेज में क्या है कि सिस्टर क्रोमैटिड आपके पास सेपरेट आउट हो गई हैं। इसमें क्या होता है कि सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड जो है पुल अपार्ट हो जाती हैं। अब जो है ये जो क्रोमैटिड जो है वो इंडिविजुअल क्रोमोसोम बन गए। सही, स्पिंडल फाइबर जो कि काइनेटोकोर के थ्रू अटैच थी वो शॉर्टन होना स्टार्ट हो जाती हैं। सही है, जब वो ये फाइबर पहले तो पुल हुई हुई थी, अब जब ये शॉर्टनिंग स्टार्ट होती है तब क्या होता है कि क्रोमोसोम जो हैं वो सेल के अपोजिट पोल्स की जानिब पुल टुवर्ड्स हो जाते हैं। अब क्रोमोसोम जब के है इन पोल्स की तरफ जाते हैं तब इसका मतलब ये है कि सेल के हर पोल ने एक आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम रिसीव कर लिया है और इसका मतलब ये है कि डॉटर सेल के पास अब सेम जेनेटिक मटेरियल है। सही, ये आपका एनाफेज था। एनाफेज के बाद हम देखते हैं टेलोफेज। टेलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से बन जाता है, दोबारा रिफॉर्म हो जाता है।
क्रोमोसोम के जो है अराउंड आपके पास ये जो सेपरेट और अपोजिट पोल्स पर ये क्रोमोसोम है, उसके अराउंड एक न्यूक्लियर एनवेलप बनना स्टार्ट हो जाता है और इससे ये होता है कि एक सेल में आपके पास 2 न्यूक्लियाई हैं। न्यूक्लियस आपके पास सिंगुलर है, न्यूक्लियाई आपके पास प्लूरल है। क्रोमोसोम की डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। क्रोमोसोम पहले तो आपके पास क्रोमैटिन था, फिर वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बना, अब वो दोबारा डीकंडेंस होगा, दोबारा अनकॉइल होगा और थिन क्रोमैटिन बन जाएगा, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये जो आप याद रखिएगा कि क्रोमैटिन जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर इतना ईज़िली विज़िबल नहीं होता, जबकि क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लियस रीअपीयर हो गया आपके पास, न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो गया आपके पास। अब हर न्यूक्लियस में आपके पास न्यूक्लियोलस है, ठीक है? और जो कि प्रोफेज के दौरान डिसअपीयर हो गया था, वो दोबारा रीअपीयर हो रहा है ताकि वो सिग्नल कर सके कि जो है सेल अपनी नॉर्मल एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट कर दे, ठीक है? उसके बाद माइटोटिक ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि इनकी जॉब जो है वो डन हो गई है। सही। अब ये तो था आपका कैरियोकाइनेसिस के जिसमें आपके पास न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब आपके पास आ रहा है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में अलग तरह से परफॉर्म होगा और प्लांट सेल में अलग तरह से परफॉर्म होगा। क्यों होगा ये भी देखते हैं कि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड होगा। ये सेल साइकिल का फाइनल स्टेज है, सही है, जिसमें साइटोप्लाज्म जो है 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। एनिमल सेल में अगर आप इसको एनाफेज़ और टेलोफेज़ में ही देखें कि एक क्लेविज फरो जो है बनना स्टार्ट हो जाता है। ये एक शैलो सा हल्का-सा ग्रूव होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन पे की इक्वेटर के ऊपर बनना स्टार्ट होता है। ये बेसिकली एक इंडेंटेशन है कि जिसमें सेल जो है पिंच होना स्टार्ट हो गया है। इस फरो के अंदर एक्टिन माइक्रोफिलामेंट की कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनना स्टार्ट होती है। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये इंटरेक्ट करते हैं मायोसिन में जो कि एक मोटर प्रोटीन है और ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से जो आपने बैग देखा है ड्रॉ स्ट्रिंग का कि जब हम ड्रॉ स्ट्रिंग खींचते हैं तो वो बैग क्लोज हो जाता है। इसी तरीके से ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ये फरो और गहरा होता जाता है अंदर की तरफ और ज़्यादा पिंच होता है और सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा और पिंच होना स्टार्ट हो जाती है। और इवेंचुअली आखिरकार होता ये है कि मेम्ब्रेन जो है कंप्लीटली पिंच हो जाती है और 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। सबके पास अपना न्यूक्लियस है इन दोनों डॉटर सेल्स के पास और अपना ऑर्गेनेल्स है। अब हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस आपका ये प्लांट सेल में। अच्छा, अब प्लांट सेल में क्लीवेज फरो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसके रिजिड सेल वॉल की वजह से। इसकी सेल वॉल इतनी रिजिड होती है कि इसमें क्लीवेज फरो नहीं बन सकता। तो इसमें एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि टेलोफेज के दौरान गोल्जी अपरेटस कुछ वेसिकल्स को सिक्रीट करता है जो कि सेल के सेंटर की जानिब मूव करते हैं 2 न्यूक्लियाई के दरमियान। इन वेसिकल को समझ लें कि एक सूटकेस की तरह है जिसमें सेल वॉल मटेरियल्स हैं, जैसे सेल वॉल बनाने के मटेरियल्स हैं, जैसे कि पेक्टिन हो गया, सेलुलोज प्रिकर्सर वगैरह हो गए। अब ये जो वेसिकल्स हैं ये आपस में फ्यूज टुगेदर होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम सेल प्लेट कहते हैं। और वो स्ट्रक्चर जहाँ ये सेल प्लेट बनती है इसे हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जैसे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वेसिकल आपस में फ्यूज़ होते हैं, सेल प्लेट बड़ी होती जाती है आउटवर्ड्स और आखिरकार वो एग्जिस्टिंग सेल वॉल के साथ कनेक्ट हो जाती है। और जैसे ही ये पेरेंट सेल वॉल के साथ कनेक्ट होती है जो वेसिकल की मेम्ब्रेन है वो एक नई प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है और सेल वॉल के जो मटेरियल्स हैं वो एक नई सेल वॉल बना देते हैं। ठीक है, ये आपका साइटोकाइनेसिस था इन प्लांट सेल। स्टूडेंट्स आपका अभी ये 4.2 डन नहीं हुआ है बिकॉज़ इसमें भी माइटोसिस के आपकी सिग्निफिकेंस भी रहती है, इसके एरर्स भी रहते हैं कि अगर माइटोसिस के इस पूरे प्रोसेस में कोई ना कोई एरर आ गया तो किस किस्म के डिजीज़ेज़ हो सकते हैं। उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपकी वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए इसको मैंने और इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी थी तो इस वीडियो को मैंने यहीं डन कर दी है। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।